नमस्कार। मैं जीएसएम कॉलेज से वंदना आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज जो है मेरा वीडियो उसी श्रृंखला में तनाव विषय पर जो एक तीसरे तनाव दूर करने के उपाय थे कि जो कि जीवन शैली से संबंधित हैं, उन जीवन शैली से संबंधित उपायों का जिससे कि तनाव दूर हो सके मैं चर्चा करना चाहूँगी। जिसमें जो मैं उपाय बता रही हूँ वो हम सबकी जीवन शैली से संबंधित है। हम जीवन शैली में ऐसे क्या बातें शामिल करें जिससे हम तनाव दूर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं तनाव दूर करने के उपाय। फिर एक पॉजिटिव पॉइंट रखिए। ये जो है बहुत बड़ा विषय है। तनाव हमारी ज़िंदगी का एक अंग सा बना हुआ है, इसलिए जो सबसे पहला उपाय मैं बताऊंगी वह है सकारात्मक दृष्टिकोण का। हम सबको अपनी जीवन शैली में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि हम जीवन के कठिन समय से भी कुछ नहीं सीखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम इसे अनदेखा करके जो कठिन समय है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम सफल होंगे। क्योंकि जब भी चीज़ें योजनाओं के अनुसार नहीं चलती तो जीवन मुश्किलों और चुनौतियों को हमारे आगे डाल देता है, क्योंकि उसके पीछे एक महत्वपूर्ण सबक छिपा होता है। आज इस बात को समझने के लिए जो वातावरण कोविड-19 ने बनाया है, इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है कि इस कठिन समय में हम इस दृष्टिकोण को कितना अपना पा रहे हैं। दूसरा है नकारात्मक माहौल से दूर रहें। जितना हो सके जब भी आप तनाव में हों तो ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से दूर रहना जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती हो। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा गुण है कि वो सकारात्मकता को जो है नष्ट करने में लगी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पर देर में पड़ता है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सकारात्मक पर जल्दी पड़ जाता है। ये मानव प्रकृति है। इसको इस उदाहरण से समझिए कि एक जगह भजन चल रहे हों और एक जगह थोड़े डांस या नृत्य प्रधान जो हैं उस तरीके के गीत बजते हैं तो हमारा ध्यान अतिशीघ्र जहाँ आकर्षित होता है तो वह उन गीतों की तरफ होता है जो थोड़े से आपको जो है शांत नहीं बल्कि आपके मन को उथल पुथल मचाने वाली होती हैं। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहिए। सत्संग सुनने कम लोग जाते हैं और यदि कहीं इस तरीके का माहौल होता है जो आपके मन में बेचैनी उत्पन्न करे, कोई तनाव उत्पन्न करे, ऐसे माहौल में व्यक्ति जल्दी जाना पसंद करता है। पसंद क्या करता है, उसका जो प्रकृति है उसको वहाँ खींच कर ले जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि नकारात्मक माहौल से दूर रहें। तीसरा है स्वयं से प्रेम करना। जब भी हम तनाव में होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि व्यक्ति खुद से नफ़रत करने लगता है। तो इस बात को भूलने के लिए आवश्यक है, तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं से प्रेम करें। अगर आप बेहतर स्थिति में नहीं हैं और आप वास्तव में ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जिसका कोई अर्थ हो, तो आप अपने आप से पूछ लें कि आप किस तरह, क्या इसी तरीके से सारा जीवन बिताना चाहेंगे, और यदि नहीं तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। अगला है योग एवं ध्यान का साथ। तनाव मुक्त होने के लिए हम लोग योग और ध्यान का
जो है सहारा ले सकते हैं। अपनी जीवन शैली में योग और ध्यान को एक स्थान दे सकते हैं। सुबह ध्यान करना, सकारात्मक पढ़ना, योग करना आपको अवश्य ही तनाव से मुक्ति के कुछ उपाय जो है आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में अवश्य लाएगा। अगला है, अपनी परेशानी या तनाव के कारण को दोस्तों से बांटें। प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई एक उसका दोस्त होता है या कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वह अपनी सारी बातें कह सकता है। अगर नहीं है तब भी आप जो है किसी बड़े का सहारा लीजिए, किसी अनुभवी का सहारा लीजिए, या जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं उसका सहारा लीजिए, उससे सलाह लीजिए। निश्चित रूप से ये जीवन शैली में आपके बहुत काम आएगा कि यदि आप दोस्त बनाकर रखते हैं। एक बात जो हम सब लोग ये कह देते हैं कि डायरी में लिख लिया, डायरी में लिखने से आप तनाव कम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको योग और ध्यान का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, हालांकि हम जानते हैं कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, आपको हमेशा सही राय देती है, फिर भी डायरी आपको जवाब नहीं दे सकती। आपके तनाव को कम जरूर कर सकती है, लेकिन उपाय सुझाने में आपका दोस्त काम आएगा। अगला है संगीत का साथ। संगीत एक ऐसी जो है विधा है जिससे हम दुख और सुख दोनों को बांट सकते हैं, और तनाव को दूर करने का ये आज की जीवन शैली का बहुत बड़ा जो है सहारा बन गई है, एक उपाय बन गया है कि हम तनाव के समय में हर तरीके के संगीत को सुनकर अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इसलिए जीवन शैली में अब संगीत को हमेशा साथ रखिए। अगला है, स्वयं से और दूसरों से ईमानदार रहें। हमेशा ईमानदार रहें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लें कि हाँ, ईमानदारी से करें। जो भी आप दूसरों से जो चाह रहे हैं वह अपने आप से भी जो है निभा कर देखें, तो निश्चित रूप से आप तनाव से मुक्त रहेंगे। अगला है उचित आहार। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। यदि आपका आहार उचित है तो आपके मस्तिष्क में जो है उत्तम विचार आएंगे, आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से होता रहेगा। इसलिए अपने जीवन शैली में उचित आहार को शामिल कर लीजिए। अगला है, जो लोग अहमियत रखते हैं उन्हें धन्यवाद कहें। ये कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अनायास आते हैं लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ लोग हमारे हमेशा साथ रहते हैं, आप जो है उनको धन्यवाद कहें, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी अहमियत हमें खुलकर जतानी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वे हमारे लिए अहमियत रखते हैं। और ये जो मुश्किल समय होता है तनाव का, उस समय हमें यह समझने में बहुत मदद मिलती है कि हम वास्तव में किसकी और कितनी परवाह करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से तूफ़ान उठ रहे हैं, हम किसके लिए क्या करेंगे या हमारे लिए कौन क्या करेगा। इन सभी सवालों के उत्तर मायने रखते हैं, क्योंकि कठिन समय आपको इन सवालों का जवाब दे देता है और आप उन्हें केवल शांत रहकर प्राप्त कर सकते हैं। अपने इन सवालों को एकांत में पूछें और जो आपके दिमाग में आए उन व्यक्तियों, उन वस्तुओं को एक जो है लिस्ट बना लें और उन्हें धन्यवाद कहना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाकर तनाव से दूर रह सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि हर रात के बाद जो है सवेरा आएगा ही आएगा। इसलिए यदि तनाव है जो वातावरण से उत्पन्न हुआ है, आज के युग में जो है बहुत
वक्त हम लोग अपने घर से, परिवार से, समाज से तनाव को ग्रहण करते हैं। जितना हमारा क्षेत्र बढ़ता जाता है हम उतने ही तनावग्रस्त हो जाते हैं। आज जो है कोरोना ने हम लोगों को वातावरण से एक तनाव दे दिया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि तनाव हो या मस्तिष्क की उथल पुथल, ज़रूरत से ज़्यादा होने पर आपको मानसिक रोगी बना सकता है। इसलिए तनाव से जितना जल्दी हो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होने का प्रयास करें। चाहे आप प्रत्यक्ष शैली को अपनाएं या अप्रत्यक्ष शैली को, या जो मैंने जीवन शैली से संबंधित तनाव दूर करने के उपाय बताए हैं इनके द्वारा अपने तनाव को दूर करें, या आपके मस्तिष्क, आपका बौद्धिक विकास इनके अतिरिक्त और भी बहुत से उपाय सुझा सकता है, उनको अपनाएं। लेकिन तनाव से शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएं। अब जो है मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। तनाव विषय पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखें, अपने मस्तिष्क से सवाल करें, अपना बौद्धिक विकास करें, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा बौद्धिक विकास हुआ होगा वह उतना ही संतुलित व्यवहार कर सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।